मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरे पापा ने खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी जान ले ली थी। मेरी माँ खून के आंसू रोती हुई मुसलमानों को बस दुआएं देती जा रही थी। लेकिन 18 साल की उम्र में भी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। अगर मेरे पापा ने खुदकुशी की है तो मेरी माँ की मुसलमानों को क्यों दुआएं दे रही थी। मुझे मेरे पापा से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन मैं छोटी थी और फिर बड़ी हो गई और सब भूल गई। उस घटना को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन जब मैंने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि हमारे घर के एक कमरे में एक बक्सा रखा हुआ था। वह बक्सा बहुत ही अजीब किस्म का था। मेरी मम्मी उसी बक्से में कपड़े डालती थी तो वह कपड़े अपने आप धुल जाते थे और इस्त्री भी हो जाते थे। कभी कभी मम्मी उस बॉक्स में सब्जी रखकर आती थी तो वह सब्जी भी अपने आप पक जाती थी। उस बक्से के पास जाने की हर किसी को मनाही थी। ये सब देख मैं बहुत हैरान थी। मैंने बहुत बार अपनी मम्मी से पूछा कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे उस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर मैं सोचने लगी कि यह सब मेरी मम्मी की पूजा पाठ का कमाल है, क्योंकि उस बक्से के पास सिर्फ मेरी मम्मी ही जाती थी। मेरी मम्मी रोजाना शाम को पूजा करने के बहाने और माला जप करने के बहाने उस कमरे में जाती थी और कमरे को अंदर से बंद कर लेती थी। घर में सिर्फ मैं और सिर्फ मेरी मम्मी रहती थी। मेरी मम्मी घंटे उस कमरे में रहती थी। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मेरी मम्मी भगवान की आस्था में लीन है और अंदर बैठकर पूजा पाठ कर रही है। लेकिन जब उस कमरे का राज खुला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मालूम नहीं था कि उस बक्से में ऐसा कुछ है। बचपन में मैं उस बक्से के पास बिल्कुल नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने मना किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरा मन करता था कि मैं उसी बक्से के पास जाऊं। आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण मेरी मम्मी ने मुझे उस बक्से के पास जाने से रोका हुआ है। मैं बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन उस कमरे में हर वक्त ताला लगा होता था और कमरा भी बंद होता था, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। एक रात जब मम्मी पूजा पाठ करने के लिए कमरे में गई तो शायद गलती से उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने चुपके से दरवाजे से झांका तो देखा मम्मी ने बक्सा खोला और उसके अंदर घुस गई। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि मम्मी बक्से के अंदर क्यों चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं काफी देर इंतजार करती रही कि मम्मी बक्से से बाहर निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन आधा घंटा निकल जाने के बाद मुझे यह चिंता हुआ कि कहीं मेरी मम्मी बक्से के अंदर दम तो नहीं घुट गया, कहीं मर तो नहीं गई। लेकिन जैसे ही मैंने बक्सा खोला तो वहां मेरी मम्मी नहीं थी। ये सब देखकर मेरा तो सर ही चकरा गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी मम्मी को बक्से के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा। यह अजीब बात थी कि मम्मी बक्से के अंदर गई और गायब हो गई। रात के दूसरे पहर मैं पागलों की तरह बक्से के सामने खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि मम्मी कहाँ गायब हो गई, और मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कहीं मैं भी अपनी मम्मी की तरह गायब ना हो जाऊं। मैं वहीं पर बैठी रही। तकरीबन 3 घंटे मैं वहां बैठी रही और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं वहां से चलकर अपने कमरे में आ गई और डर के मारे कांपने लगी। मैं इतनी छोटी नहीं थी, 18 साल की लड़की थी, लेकिन फिर भी मैं इंसान थी और बेहद डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई तो कमरे की तरफ भाग कर गई। मैंने देखा मम्मी बक्से से बाहर निकल रही है। साथ ही मंदिर में आरती की आवाज होने लगी। फिर मम्मी अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। पापा के मरने के बाद मम्मी बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। मुझसे जरूरत की बात के अलावा कोई बात ना करती थी। हमारे बीच में कोई बात नहीं होती थी।
मैं समझती थी कि यह पापा की मौत का सदमा है जो मम्मी को लगा है, और वह चुप होकर रह गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं बक्से का राज जानकर रहूंगी। आखिर उसमें ऐसा क्या है? मम्मी से पूछने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह तो मुकर जाती या फिर चुप रहती। एक रात मम्मी के बुआ के बेटे की मौत की खबर आई तो वह वहां चली गई। मेरे पास बक्से का राज जानने का यही मौका था, तो मैं मम्मी के जाने के बाद उठकर कमरे में आ गई। कमरा तो खुला हुआ था, लेकिन बक्से में ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी जरूर मम्मी के कमरे में होगी। मैं मम्मी के कमरे में गई और तमाम कमरा खंगाल डाला। फिर मुझे फ्रिज के ऊपर चाबी मिल गई। मैं कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर बक्से के पास आई तो मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत की और बक्से का ताला खोल दिया। मैंने देखा वहां पर कुछ भी नहीं है, बक्सा बिल्कुल खाली है, और मैं यह देखकर हैरान हो गई कि आखिर क्या माजरा है। मैं दरवाजा बंद करने ही लगी थी, मुझे नीचे से कोई आवाज आई, रीना आ जाओ नीचे। यह एक मर्दाना आवाज थी जो मुझे बक्से के नीचे से सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई और सर पर आसमान गिर गया। आखिर यह कौन था जो मेरी मम्मी का नाम पुकार के उसे बुला रहा था? पर मैं भूत बनकर खड़ी रही। फिर मुझे गौर करने पर महसूस हुआ कि बक्से के नीचे कुछ तख्त सा रखा हुआ है। मैंने वह तख्त उल्टा करके देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर नीचे खुली थी, यानी कि बक्से के अंदर एक तय खाना था। वह आदमी जो मेरी मम्मी का नाम पुकार रहा था, वह शायद जवाब ना मिलने पर चला गया था। मैंने सीढ़ियों से थोड़ा सा झांक कर देखा तो एक आदमी वहां पर चारपाई डालकर सो रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई और उस बक्से को बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सोचकर परेशान थी कि आखिर यह आदमी कौन है और मेरी मम्मी रोजाना पूजा पाठ के बहाने कमरे में जाकर क्या करती है। मेरे दिमाग में गलत किस्म के ख्यालात आने लगे थे। मेरे पापा मेरी मम्मी एक दूसरे को बेअंत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, और मैं हैरान थी कि पापा के जाने के बाद मम्मी जिंदा कैसे थी। वह बीमार हो गई थी तो मुझे लगा कि पापा की जुदाई में बीमार हो गई, लेकिन आज बक्से के नीचे तय खाने में एक आदमी को देखकर मेरा विश्वास टूट गया था, जो मुझे मेरी मम्मी पर था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी मम्मी जवान और खूबसूरत होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की। मुझे लगता है कि यह सब उन्होंने पापा की वजह से किया, यानी उनकी मोहब्बत में वह बेवफा होकर बैठ गई और वह दूसरी शादी नहीं की। लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद मेरी माँ जैसे एक ही लम्हे में मेरी नजरों से गिर गई थी। यह आदमी कौन था जिसे मेरी माँ ने तय खाने में छुपा रखा था? और न जाने कितने सालों से मैं उस आदमी से बहुत ही ज्यादा खौफ में थी। मैं अपनी मम्मी का इंतजार करने लगी। वह आए तो मैं उनसे सवाल करूं कि उसने मेरे बाप को धोखा क्यों दिया, इतने साल मुझे धोखे में क्यों रखा। मेरी मम्मी रात को वापस आई। उन्होंने आते ही खाने का पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। मेरी मम्मी ने पूछा, क्या बात है रिया, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मेरे अंदर गुस्सा भी भरा हुआ था और दुख भी। मैं अपनी मम्मी के सामने फट पड़ी और कहा कि मैं आज तक आपको सती सवित्री समझती थी, लेकिन आज मेरा ये भ्रम टूट गया। मम्मी ने परेशान होकर पूछा, क्या हो गया रिया, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कहा, यह तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि आप इतने सालों से क्या कर रही हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूं। मैं आज तक समझती थी कि आपको मेरे बाप से बेहतर मोहब्बत है।
इसलिए आपने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर गई। मम्मी ने चीखते हुए कहा, मुझे आज भी तुम्हारे बाप से बेहद मोहब्बत है। उसी के नाम पर जिंदा हूं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैंने गुस्से से कहा, नजर आ गया है। मुझे अब सब कुछ साफ हो गया है। क्या नजर आ गया है? तुम्हें मुझे भी बताओ, मम्मी ने परेशानी से पूछा। काफी हद तक तो मुझे लग रहा था कि वह समझ गई कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर मैंने कहा, मुझे वह आदमी नजर आ गया है जिसको आपने बक्से के नीचे तहखाने में छुपा रखा है और मुझे बेवकूफ बना रही हो। आप रोजाना माला जाप करने के बहाने उस बक्से के पास जाते हो और उसी आदमी से मिलते हो। आप मुझे बता दी कि वह कौन है आदमी। मैंने कहा तो मेरी माँ फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला बक्से के नीचे वाले तहखाने का? मम्मी ने हैरत से पूछा। तुमने कहां से देख लिया वह आदमी को? मैंने कहा, मम्मी मैं पहले बच्ची थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आप मुझे कोई भी कहानी गढ़कर सुना देंगी तो मैं यकीन कर लूंगी। बचपन में तो मैं बक्से को देखकर खुश होती थी कि शायद यह एक जादुई बक्सा है, या फिर उसमें जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। कपड़े डालो तो धोकर और इस्त्री होकर निकलते, सब्जी रख दो तो पकाई हुई निकलती, और मुझे ऐसा लगता था कि यह एक चमत्कार आपकी पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ ने वहां पर किसी अजनबी को रखा हुआ है। मुझे बता दें कि वह कौन है, वह आदमी कौन है? मैंने गुस्से में कहा। तो मेरी मम्मी सर पकड़कर बैठ गई। तुमने बक्सा क्यों खोला और तुम्हें चाबियां कहां से मिली? मैंने कहा, मम्मी अब मैं बच्ची नहीं रही। आप मुझे कोई भी कहानी सुनाओगे और मैं उसी पर विश्वास कर लूंगी। मम्मी प्लीज मुझे सारा सच बताओ। क्या बात है, वह आदमी कौन है? फिर मम्मी कहती है, तुम गुस्सा मत करो, आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाती हूँ। मम्मी ने मुझे कंधे से पकड़कर चारपाई पर बिठाया और मुझे बताया कि तहखाने में मौजूद आदमी कोई और नहीं, तुम्हारा बाप है। जो मुझे उस बात का यकीन नहीं आया। झूठ बोल रही है। आप मेरे बाप ने आज से 10 साल पहले खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। गुनाह छुपाने के लिए आप ऐसा कह रही हैं। मैंने खुद अपने बाप की लाश देखी थी, जिसकी अर्थी मैंने खुद ही सजाया था, और उनकी चिता में आग मैंने खुद ही लगाई थी। उनकी अस्थियों को मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। आप कैसे कह सकती हैं कि वह आदमी मेरा बाप है? मुझे माँ की बात पर यकीन नहीं। फिर मम्मी कहती है कि तुम्हारे बाप ने खुदकुशी नहीं की थी। वह सब एक ड्रामा था जो मैंने और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाप की जान बचाने के लिए रचा था। मम्मी के उस हैरत अंगेज बात पर मैं हैरान हो गई। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने खुद लाश देखी थी अपने बाप की। मैंने कहा, तुमने जो लाश देखी थी, जो असल में लाश नहीं एक पुतला था, जिसे हमने फांसी पर तभी लटकाया था। हम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा बाप मर चुका है, ताकि कोई हमें परेशान ना करे। मम्मी ने कहा तो मैं हैरत में उनका चेहरा देखने लगी। कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी इस कहानी का? और क्यों किया होगा पापा ने अपनी खुदकुशी का ड्रामा? मैंने पूछा, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास तहखाने में लेकर चलती हूँ। तुम उसे देख लो, वह खुद तुम्हें पूरी कहानी सुनाएगा। मम्मी उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे दिखाने के लिए तहखाने की तरफ ले जाने लगी। मैंने मम्मी को रोकते हुए कहा कि वह आदमी मेरा बाप नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आप की शक्ल बहुत अच्छी तरह से याद है। मम्मी कहती है, उसे बात को 10 साल हो चुके हैं। तुम्हें अपने बाप की शक्ल जवानी के टाइम की याद है, लेकिन अब 10 साल के बाद उनकी शक्ल में इतना बदलाव तो आएगा ही ना, और वह बूढ़े हो चुके हैं। यह सब कहते हुए मम्मी ने
उस बक्से का दरवाजा खोल दिया और मुझे तय खाने में ले जाने लगी। हम दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। हमारी आवाज सुनकर वह आदमी जागने पर उठकर बैठ गया और हैरत से मम्मी को देखने लगे। तुम्हारी बेटी को सब पता चल गया है कि अब खुद ही उसे सारी हकीकत बताओ, क्योंकि यह मेरा यकीन नहीं कर रही। मेरी मम्मी ने मेरे पापा का नाम पुकारते हुए उस आदमी से कहा, तो मैंने गौर से उस आदमी का चेहरा देखा। बाकी कोई नहीं और नहीं मेरा अपना ही बाप था, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियां और दाढ़ी के बावजूद मैं उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाई, लेकिन गौर करने पर पहचान गई थी। मैं फटी फटी आंखों से अपने बाप को देखने लगी। मुझे उस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले मैं जिसे मरा हुआ समझ रही थी, आज वह मेरे सामने जिंदा खड़ा था। रिया, मेरी जान, मेरे बाप ने कहते हुए लाड़ प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं आपकी बेटी नहीं हूं। क्यों किया आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा? आप जिंदा थे और मैं आपको मरा हुआ समझ रही थी। मैंने 10 साल आपको याद करते हुए गुजार दिए। आपको अंदाजा भी नहीं है, कुछ एहसास है आपको कि मैं आपकी मौत के बाद 10 साल की बच्ची जो अपने बाप से मोहब्बत करती थी, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी? उसकी खुदकुशी की खबर सुनकर आप दोनों को कोई एहसास नहीं है कि आप दोनों ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बताएं मुझे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। बताता हूँ मेरी बच्ची, बताता हूँ। हमने जो कुछ भी किया हमारी मजबूरी थी। तुम सारी सच्चाई जान जाओगी तो तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा। मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। मैं गांव की हवेली में गांव के मुसलमानों का नौकर था। मैं बहुत बहादुर था और बहुत ही ताकतवर था। मैं उनका बहुत खास नौकर था और वह सब मुझसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी और हम सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी और मैं जिंदा होते हुए मर गया। मुसलमानों की बेटी जैसे हवेली की बेटी कहा जाता था, वह एक रात मेरे पास आई। वह बहुत डरी हुई थी। उसका नाम शमा परवीन था। मैं अचानक शमा परवीन को अपने पास देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह बहुत लाडली थी और उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन अचानक वह आधी रात को मेरे कमरे में आ गई तो मैं डर गया, क्योंकि अगर मुसलमानों ने उसे आधी रात को मेरे कमरे में देख लिया तो मेरी तो शामत ही आ जानी थी। छोटी बेटी, आप उस वक्त मेरे कमरे में क्यों आई हैं? अगर आपके भाइयों को आपके पापा को मालूम हो गया तो वह गलत सोचेंगे। मैंने परेशानी से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। आज अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शमा परवीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। उसके हाथ में छोटा सा बैग था और उसने काली चादर पहन अपना चेहरा छुपा रखा था। मरने की बातें क्यों करती हो शमा परवीन? आपकी तो शादी होने वाली है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। मैं अदना सा गुलाम आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने शमा परवीन से कहा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। यह शादी नहीं करना चाहती हूँ। हवेली छोड़कर हमेशा के लिए अपने महबूब के साथ जाकर रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। अगर हो सकता है तो तुम मेरे साथ ट्रेन में चलो और मुझे शहर तक छोड़ दो। फिर आगे तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। मैं शोएब नाम लड़के से मोहब्बत करती हूँ और वह शहर में इंतजार कर रहा है। वो हवेली नहीं आ सकता क्योंकि मेरे भाई उसे खत्म कर देंगे, इसलिए मुझे ही जाना होगा। शोएब से मिलने के बाद हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। बस तुम्हें मेरी इतनी सी मदद करनी है, मुझे उस तक पहुंचाना है। शमा परवीन की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वह जो कह रही थी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। छोटी बेटी, यह आप क्या कह रही हो?
अगर आपके भाइयों को पता चल गया तो मेरे साथ साथ आपकी भी जान से मार देंगे और आप ऐसा कदम ना उठाएं तो बेहतर है। आपके खानदान की इज्जत का मामला है। मैंने शमा परवीन को समझाते हुए कहा, लेकिन वह जिद्दी थी। मेरे भाई एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवा रहे हैं ताकि मेरी जायदाद का हिस्सा उन्हें मिल जाए। और यही नहीं, वह बूढ़ा आदमी 4 जवान बेटियों का बाप है और बहुत ज्यादा पैसे वाला है। और उसने मेरे भाई को और मेरे बाप को बहुत ज्यादा पैसे का लालच भी दिया है और उसी लालच में अंधे होकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने साथ यह नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। वह बूढ़ा आदमी अपने इलाके का सरदार है। वह मुझसे शादी नहीं कर रहा, यूं समझ लो कि मुझे खरीद रहा है। मुझसे शादी की उसने बहुत बड़ी बोली लगाई है और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। शमा परवीन ने फौरन अपनी चादर उतार कर मेरे कदमों में रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। तो मुझे वाकई में बहुत दुख हुआ। वो 20 साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। दौलत के लालच में उसकी शादी एक बूढ़े से की जा रही थी। मैं हैरान था कि हमारे मुसलमानों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और जायदाद है, जमीन है, लेकिन उनकी लालच तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, सिर्फ इसीलिए कि वह बूढ़ा आदमी पार्लियामेंट मिनिस्टर था और हमारे इलाके के सरदार अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे और इसलिए शमा परवीन जैसी मासूम और कमसीन लड़की का सौदा कर रहे थे। शमा परवीन जो कह रही थी वह काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा दिल पिघल गया था उस मासूम को रोते हुए देखकर। वाकई उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी। इसलिए मैंने हिम्मत की और उसे हौसला दिया कि उसकी रेलवे स्टेशन तक लेकर आया। रात को कहर था, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए और मैं शमा परवीन को उसकी मंजिल तक पहुंचाया और वापस आ गया। लेकिन वापस आया तो हवेली में एक कोहराम बरपा था। अंदर दाखिल होते हैं और मुझे एक नौकर ने बताया कि मुसलमानों ने मुझे शमा परवीन के साथ देख लिया है और अब वह मुझे जान से मारना चाहते थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपने घर आ गया और तुम्हारी माँ को कहा कि सामान बांध लो, हम यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारी माँ ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, लेकिन मुसलमान हमें ढूंढ ही लेंगे। मेरे जहन में फौरन खुदकुशी का आइडिया आ गया। हमने फौरन एक पुतला सा बनाया और उसे फांसी लगा दी और सारे कमरे में आग लगा दी। अपने घर के नीचे एक तहखाना, वह तहखाना आज मेरे काम आ गया। तुम्हारी माँ ने रोना धोना शुरू किया और पड़ोसी इकट्ठा हुए तो उन्हें बताया कि मुसलमानों के खौफ से मैंने खुदकुशी कर ली। इस तरह हम मुसलमानों से बच गए। तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए हम किसी तरह 10 साल गुजार दिए। मुझे खाना पकाना आता था, इसलिए तुम्हारी माँ सब्जियां वगैरह बक्से में रखती थी और मैं अपने नीचे तय खाने में खाना तैयार कर देता था। कपड़े वगैरह भेजो कर इस्त्री कर देता था। कपड़े गांव वालों के होते थे जिनको धोकर इस्त्री करके हमें कुछ पैसे मिल जाते थे और हमारा गुजारा हो जाता था, क्योंकि तुम्हारी माँ कमा नहीं सकती थी और मैं बाहर निकल नहीं सकता था। इसलिए हमने जादुई बक्से वाला ड्रामा रचाया। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस पर जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे फक्र है। मैंने एक मुस्लिम लड़की की जिंदगी बचा ली। सुना कि आज शमा परवीन बाहर मुल्क जाकर अपने शोहर के साथ बहुत खुश है और मैं खुश हूँ कि उसकी खुशियों का सबब में बना। मेरे पापा ने अपनी कहानी खत्म की तो मैं रोने लगी। रोते रोते उनके गले लग गई और उनसे शिकवा किया।
लेकिन पापा, मैं तो छोटी सी बच्ची थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी बताते, मैं भी आपसे मिलने यहाँ आ जाती। मैंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, मैंने ऐसा जरूर चाहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। कहा कि रिया छोटी बच्ची है, हो सकता है बातों बातों में बच्चों को या किसी बड़े के आगे राज खोल दिया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने तुमसे छुपाया और हम इस वक्त इंतजार कर रहे थे कि तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया। यकीन करो, हम दोनों तुम्हें बताने वाले थे। मैं छुप छुप कर तुम्हें देखा करता था। मेरे पापा ने कहा, अब आपने शमा परवीन की जिंदगी में तो खुशियां भर दी, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी तो तय खाने में गुजर गई। क्या आपको दुख नहीं होता उस बात का? मैंने पापा से कहा, आपकी आजादी खत्म होकर रह गई। बेटा, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी कि लोग वही अच्छे आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। भले मैंने 10 साल कैद में गुजार दिए, लेकिन शमा परवीन तो खुश है। और यकीन करो, मेरा दिल खुश है। मैंने एक मजबूर लड़की पर जुल्म होने से बचा लिया। भले मुझे जिंदगी में आजादी ना मिली, लेकिन अपने भगवान के दरबार में मेरा सर ऊंचा होगा। जो मैंने किया, अगर शमा परवीन की शादी किसी अच्छे इंसान से हो रही होती तो मैं हरगिज ऐसा ना करता। लेकिन मैं जानता था कि उसकी शादी नहीं हो रही, बल्कि उसका सौदा हो रहा है। और अब मैं आजाद हूँ। ज्यादातर मुसलमान इस बात को भूल चुके हैं। 10 साल गुजर चुके हैं और हम तीनों यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, मेरे पापा ने कहा। और हम तीनों आराम से रातों रात गांव छोड़कर चले गए। आज हम शहर में एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मैं और मेरी मम्मी उसी पैसे में गुजारा कर रहे हैं। मुझे मेरे पापा पर फक्र है। उन्होंने एक मुस्लिम लड़की की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सच कहते हैं, लोग वही अच्छे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं।